परसेंटेज का कुछ सवाल है, सोल्यूशन करके मैं लाया हूँ नोट्स में अपने, तो आपको दिखा रहा हूँ और वो बता भी रहा हूँ। एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो 35% पाया है और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 अंक कम पाया है। और 40% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 10 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब पासिंग मार्क कितना था ये बताना है। तो एक बात याद रखिएगा, 40% वाला 10 अंकों से पास हुआ है, तो जो डाटा बड़ा है 40% डाटा बड़ा है तो 10 अंक ज़्यादा पा गया है। जितना पासिंग मार्क रहा होगा उससे 10 नंबर ज़्यादा। मान लीजिए अगर पासिंग मार्क 100 रहा होगा तो वो 110 पा गया है। अगर पासिंग मार्क रहा होगा 100 तो 110 पा गया है। और एक अगर पासिंग मार्क रहा होगा 100 तो वो कितना 20 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब वो 80 पाया होगा, यही ना। तो पहले देखते हैं यहाँ पे 40% वाला 10 अंकों से पास हो गया है, इसका मतलब 40% बराबर 10 प्लस। और 35% वाला 20 अंकों से फेल हो गया है तो माइनस कर दिया, क्योंकि 20 अंक कम है। हमने क्या किया, उसके बाद घटा दिया, दोनों को माइनस कर दिया। तो 40 में से अगर 35 घटाएंगे तो आएगा 5%। और ये माइनस माइनस ऑलरेडी है, -20 क्योंकि फेल हुआ है, और माइनस कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 10 20 30 हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 6 का 30, 100% बराबर 600। इसका मतलब 600 क्या है, पूर्णांक है। अब कह रहा है पासिंग मार्क कितना है, मतलब सबसे कम कितना नंबर पाएगा वो फेल ना हो। तो हमने क्या किया, 600 का 40% या 35%, कुछ भी आप निकाल लीजिए। तो 40 आसान होगा निकालना, तो 600 का 40% निकाल लिया। कितना आया, 2 जीरो से ये कैंसिल, तो 6 चौके 24, 240। 240 नंबर, लेकिन 10 अंकों से क्या हो गया है, वो पास हो गया है। इसका मतलब 240 नंबर में वो कितना ज़्यादा पा गया है, 10 नंबर ज़्यादा। इसका मतलब कितना पासिंग मार्क्स था, 230 नंबर। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन किया गया है। 600 का 40% हमने निकाल लिया, 240, 640, और 10 नंबर वो ज़्यादा पा गया था। इसका मतलब पासिंग मार्क से 10 नंबर ज़्यादा पा गया था। तो कितना पाया हो, कितना पासिंग मार्क है, 230। लेकिन ये पूछ रहा है प्रश्न प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है, 600 का 230% निकाल लेंगे। 230 कितना होगा, तो 230 बटा 600 गुणे 100, 38.33%। शायद ये समझ में अब आ भी गया होगा। एक बार और देखते हैं। 40% ज़्यादा पाया है, 35% कम, 35% 20 नंबर कम पाया है। हमने ये घटा दिया दोनों आंकड़ा। 40 में से 35 घटाएंगे 5 आएगा, 10 में से 20 जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30। 100% बराबर 600। हमने 600 का, अगर आप 35% 600 का निकालेंगे तब भी उतना ही आंकड़ा आएगा, तब आपको 20 जोड़ना पड़ेगा, तब भी 230 आएगा। तो ये आप जरूर कर लीजिएगा। एक 40 क्यों लिया हमने, क्योंकि 600 का 40% निकालना आसान है, 35% निकालना थोड़ा सा उससे कठिन है। तो 600 का हमने क्या किया, 40% निकाल लिया, 640 माइनस, क्योंकि 10 नंबर वो कम पाया था। अगर आगे आके देखते हैं दूसरा सवाल, सेम सवाल है, सिर्फ डाटा बदला है। तो सेम सवाल एक और है, देखते हैं ऐसे। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो जो आंकड़ा बड़ा रहेगा परसेंट में, उसको ऊपर करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। या हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 30 और 35 का अंतर 5, 10 अंकों से फेल हुआ है, 10 अंकों से फेल हुआ तो माइनस में रहेगा, 10 अंकों से पास हुआ है तो 20 अंकों से पास हुआ है तो प्लस में रहेगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 40 अंकों से फेल हो जाता है तथा 35% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा। तो हमने क्या करना है, घटाना है। घटा दिया, ये भी गलत है, इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, देखिए 35% से पास, 35% वाला 20 नंबर से पास है तो प्लस में, 35 वाला 10 नंबर से फेल है तो माइनस में। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये जोड़ के 30 हो गया, 35 में से 30 घटाएंगे तो आ गया 5 बराबर 30, 100 बराबर 600। मतलब पूर्णांक कितना है, 600। पहला उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक मतलब आप समझते हैं जो सबसे न्यूनतम पासिंग मार्क है वो कितना है। तो 600 का हमने 35% निकाल लिया, या 600 का 30% निकाल लिया, कुछ भी निकाल लीजिए। तो अगर हम 600 का 30% निकालते हैं तो कितना आएगा, 6 18। लेकिन 180, लेकिन वो 10 नंबर से क्या है, अंकों से फेल हो जाएगा। इसका मतलब 10 नंबर अगर ज़्यादा मिल जाते तो पासिंग मार्क उसको मिल जाता। मतलब 100, ये देखिए, मतलब 190 नंबर। 600 का 30% निकाला, 80 आया, क्योंकि 10 नंबर से वो फेल हो गया है 30% पाने वाला, तो 190 नंबर क्या हो गया, ये पासिंग मार्क। सेम ऐसे अगर 35% निकालेंगे तब भी 190 ही आएगा। ये देखिए,
यहाँ भी 190 आया और 190 यहाँ भी आया। तो सेम अगर निकालते हैं, देखिए 600 का 35% निकाल लेंगे, 600 गुणे 35, 0 से कट जाएगा, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 210। लेकिन आपके 35% वाला क्या है, 20 नंबर ज़्यादा पाया है, क्योंकि 20 नंबर से पास है, तभी तो पासिंग मार्क 20 नंबर ज़्यादा पा गया हो ना। इसका मतलब टोटल कितना पाया होगा, 20 घटा देंगे तब भी तो 190 आएगा। तो चाहे जौन सा आंकड़ा लगाएंगे आप, दोनों का सेम आएगा। फिर 190 पाया है 600 में, तो 190 पासिंग मार्क है 600 में, तो देख लीजिए आप 600 का 90%, 190 बटे 600 गुणे 100, 31.66। ये बड़े आसान से सवाल होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे किताब में, SD यादव में, RS अग्रवाल में, तो सब में मिल जाएंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से फेल हो जाता है, 30% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 5 अंकों से फेल हो जाता है। अब की क्या हो गया, दोनों फेल हो गए हैं। पूर्णांक और उत्तरांक, मतलब जो पूर्णांक है पूरा टोटल, और जितना पासिंग मार्क उसका अंतर कितना होगा। तो आइए देखते हैं। 35%, 30% वाला कितने अंकों से फेल हुआ है, ये फेल हो गया है 5 अंकों से, तभी -5 है। 25 वाला 20 अंकों से माइनस फेल हुआ, तो -5, दोनों घटा देंगे। ये थोड़ा गलत हो गया है तो इसको सही कर लीजिएगा, ये भी माइनस रहेगा ये। तो 30 में से 5 घटेगा तो 25 घटेगा तो 5, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, माइनस ये -20 प्लस हो गया माइनस, तो +20 और -5 15 आ जाएगा। अरे भाई 20 में से 15 घटेगा तो 20 में से 5 घटेगा तो 15 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 हो गया, +20 और -5 15, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3, अरे 5 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 100 बराबर 300, मतलब पूर्णांक कितना हो गया, 300। कह रहा है पूर्णांक और उत्तरांक जितना पासिंग मार्क है उसका, तो उत्तरांक निकाल लेते हैं, अभी हमने निकाला भी था। 300 का 30%, क्योंकि 30 अंकों से फेल है तो हमने क्या किया, +5 जोड़ दिया। अगर हम दूसरे वाले आंकड़े से लगाते तो 300 का 25% निकालते और +20 करते। प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पासिंग मार्क से फेल हो गया है। इसका मतलब 5 नंबर कम पाया, 5 नंबर ज़्यादा पाता तो फेल ही नहीं होता, पासिंग मार्क पा जाता तो फेल कैसे होता। तो 90 निकाल लिया, ये निकाल देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये है 300 का 30%, तो 300 0 से कट गया, 3 3 9, 90 + 5 95, जो कि निकला है 95। इसका मतलब उत्तरांक कितना था, पासिंग मार्क 95 और पूर्णांक कितना 300, दोनों का अंतर कितना आ गया 205। ऐसे सवाल आप लोग लगाइएगा तो बहुत आसानी से लगेंगे। 3 सवाल है, बाकी अपनी बुक से खोज के लगाइएगा आप लोग, तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा।